से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ सियाहती मकाम पीर चनासी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने पुरफज़ा मकाम का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं 5 न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार अदनान। जमीन पर जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सतह समंदर से तकरीबन 9,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या सियाहती मुकाम पीर चनासी ने बर्फ की चादर उड़ी तो सियाहों ने खूबसूरत वादी की तरफ रुख कर लिया। हर तरफ चांदी की तरह चमकती बर्फ ने पीर चनासी की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। पीर चनासी में हर तरफ सियाह बर्फ में मौज मस्तियां करते दिखाई दे रहे हैं। सियाहों का कहना है कि सुना था कश्मीर जन्नत नज़ीर है, यहाँ कुदरती हुस्न को देखकर आज वाकई एहसास हुआ कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ़ यहाँ पे दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा होती थी, मगर अभी जनवरी जा रहा है और फिर ये देख लें अभी यहाँ पे बर्फ़ उस तरह नहीं है जिस तरह होती है। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 फुट बर्फ़ होती है जनवरी में। तो टूरिस्ट जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं माशाल्लाह। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो थोड़ा सा इस साइड पे तवज्जो दें। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सौ बहुत ज्यादा है तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है। हम लोग कवर करके लाए अपने आप को, तो मैं भी सब पब्लिक को यही कहूंगी कि सब यहाँ पे आए। बहुत हसीन जगह है ये। आज़ाद कश्मीर में हर साल खूबसूरत दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए लाखों सियाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं। सरदार अदनान, 5 न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। हैदराबाद डिवीजन ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से सिंध सर्टिफाइड कोर्स और सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें सिंध भर से आए 70 से ज़ायद ताइक्वांडो के कोचेस ने हिस्सा लिया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से वलीद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान टाइक्वांडो फाउंडेशन हैदराबाद डिवीज़न ने सिंध सर्टिफाइड कोचिंग कोर्सेज और सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें 70 से ज़ायद टाइक्वांडो कोचिज़ ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद सिंध भर के कोचिज़ को बेहतरीन तरबियत फराहम करना था, ताकि वो अपने इलाकों में नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत कर सकें। इस मौके पर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग याफ्ता कोचिज़ ही बेहतरीन खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए जूनियर कोचिज़ को सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। हैदराबाद में जो इस किस्म का अगर प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हवाले से होते रहें तो नौजवान जो है वो दूसरी चीज़ों को छोड़कर अगर स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो जो है कि ग्राउंड भी आबाद होंगे, अस्पताल वीरान होंगे और लोग जो है वहाँ पर जो है मैं ये समझता हूँ कि उस किसी भी शहर का हो, चाहे वो हैदराबाद शहर हो, कराची हो, सक्कर हो, सिंध का कोई भी शहर हो, वहाँ पे अगर नौजवान अपनी एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो मैं समझता हूँ वो तालीम के साथ साथ जो पहले तालीम फ़र्ज़ है ज़रूरी है, उसके बाद स्पोर्ट भी इसी तरह ज़रूरी है। इवेंट ऑर्गेनाइज किया सिंध कोचिंग कोर्स, जिसके अंदर हमारे पास तमाम डिवीजन से टीमें मौजूद थी। लाड़काना, सक्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची। और आज की जो हमारे चीफ गेस्ट थे MP अब्दुल जब्बार साहब खुद यहाँ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे इस स्टेप को, कहा कि इंटरनेशनल सिंध के अंदर स्पोर्ट प्रमोट होना चाहिए और हमारी भी कोशिश ये है सिंध टाइक्वांडो एसोसिएशन की। कामन कमर कोशिश हमारे प्रेसिडेंट हैं, खुर्रम का रशीद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उस्मान फराज साहब चेयरमैन जी कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं और हमारे स्पेशली कर्नल वसीम साहब की हिदायत थी कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए। इसमें से आज काफ़ी कोचिंग के हवाले से हमें बताया गया है, लेक्चर दिया गया है, फिर उसके बाद हमारा टेस्ट लिया गया। इस चैम्पियनशिप में, इस इवेंट में, यहाँ पर चैम्पियनशिप में मेहमान गिरामी ने भी शिरकत की और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, ताकि हमारे आगे काम आ सके। इवेंट सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल हैदराबाद में मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध टाइक्वांडो के माहिर कोचिज ने ट्रेनिंग फराहम की। इस कैंप का इनेकाद टाइक्वांडो सिंध के हेड कोच, हैदराबाद डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर अब्दुल रहीम खान की निगरानी में किया गया, जबकि कराची से उस्मान फराज, खुर्रम रशीद और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इवेंट के मेहमान खास वजीर खुराक सिंध अब्दुल जब्बार खान और मेयर हैदराबाद जनाब काशिफ खान शोहरो थे, जबकि सरफराज टाउन के वाइस चेयरमैन सैयद फयाज शाह और नौजवान रहनुमा फैसल अब्दुल जब्बार खान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आखिर में प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर गुल खान ने तमाम मेहमानों, कोचिज और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ मोहम्मद वलीद, 5 न्यूज़, हैदराबाद। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज की मुनासबत से सालाना अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद और महफिल समा मुनक़िद की गई, जिसमें मारूफ नाख्वाहों और कवाल ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं हैदराबाद से नुमाइंदा 5 न्यूज़ जबरान। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज की मुनासबत से आज जाहिद शेख की रिहाइशगाह पर अज़ीमुश्शान महफिल नात और महफिल समा बसिलसिला सालाना जश्न विलादत मुर्शिद बरहक महफिल 11वीं शरीफ मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ नातख्वां इमरान जोरवर्दी, सरफराज गद्दी और दीगर ने रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि कराची से आए हुए मारूफ कव्वाल मासूम मुमताज ने अपने नातिया कलाम पेश किए।
سے مبارک ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے رجب المرجب میں ہم دھوم دھام سے خواجہ صاحب کو عرص مبارک مناتے ہیں. بولیے اللہ سے محبت اور آقا علیہ السلام کی سے محبت کے لیے یہ محفل انعقاد کی گئی ہے. اللہ تعالی حاجی صاحب اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بڑی پر رونق اور نا یہ محفل کا یہ کہنا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری برکت ہے اور اس گھرانے پر بے شمار برکتیں ہیں. اس کا اللہ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے اور یہ سالہ سال یہ محفل اور ہے نا بڑے عقیدت سے منائی جاتی ہے. بعد ازاں محفل 11ویں شریف میں وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، امت مسلمہ کی بیداری اور بیماروں کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد. احمد پور شیکیا میں بھی برائلر مرغی کے اڑان سے شہری پریشان. مرغی 600 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی. انتظامیہ قیمتوں کے معاملے میں غیر سنجیدہ نظر آنے لگی. شہریوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مفیظ الرحمان سے. جی مفیظ، آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت میں احمد پور شیکیا میں موجود ہوں جہاں پہ مہنگائی کا جن جو ہے بوتل سے نکل چکا ہے اور بے قابو ہو چکا ہے، جس پہ انتظامیہ کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جہاں پہ ایک تو ریٹ لسٹیں آویزہ نہ ہے اور مختلف ریٹس جو ہے وہ انہوں نے اپنی من مرضی کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. تو ہم اس وقت جو پھل اور سبزی ہیں جو غریبوں کی پہنچ سے دور تھی، وہیں پہ اب گوشت جس میں برائلر مرغی جو ہے وہ بھی غریب لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. تو اس کے بھی ریٹ جو ہے اس وقت 600 تک پہنچ چکے ہیں. انتظامیہ بالکل خاموش ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے. یار یہ یہاں پر بہت اچھا ہے. یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پر 560 روپے ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، کہیں پر 600 ہے، کہیں پر 540 ہے، کہیں پر 560 ہے. تو انہیں چاہیے کہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس کیا کرے تاکہ لوگ جو ہے انہیں سہولیت میسر ہو اور جانا میں صحیح غریب عوام کو صحیح مل سکے ریٹ اور اچھا ان کا گزر بسر ہو سکے. جی بالکل، شہریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ ریٹس پہ جو ہے کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ غریب آدمی بھی گوشت کو کھا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مفیظ الرحمان، چینل 5، احمد پور شیکیا. فیصل آباد پولیس اور نجی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پولیس لائن میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا. سی پی او فیصل آباد کامران عادل نے بلڈ کیمپ کا وزٹ کیا. پولیس جوانوں نے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دیا. فیصل آباد پولیس لائن میں منعقدہ بلڈ کیمپ میں پولیس کے جوانوں نے بڑھ چڑھ کر خون کے عطیات دیے. سی پی او فیصل آباد کامران عادل نے بلڈ کیمپ کا وزٹ کیا. اس موقع پر فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر عبدالرحمان، انچارج فیمز آف پولیس انسپیکٹر فرح اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے. سی پی او کامران عادل نے خون کا عطیہ دینے والے پولیس جوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ہمیں مل کر تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور کینسر کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے کے لیے جاری مہم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. سندھ پولیس کے انصاف میں تاخیر کی وجہ سے دادو میں انصاف کے منتظر 2 بچوں کی ماں زندگی کی جنگ ہار گئی. سائمہ سولنگی کو کیمیکل ملا پانی پلایا گیا. خاتون کے ورثہ نے مسلسل انصاف کے لیے احتجاج کیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. مزید تفصیلات دادو سے اللہ بخش خوش کی اس رپورٹ میں. دادو میں خاتون کو سسرال والوں کی جانب سے مبینہ طور پر کیمیکل کا پانی زبردستی پلانے پر سراپا احتجاج بنی 2 بچوں کی ماں زندگی کی جنگ ہار گئی ہے. ہماری لڑکی جو ہے فوت ہو گئی ہے. بینٹری کا انہوں نے پانی پلایا تھا، ملا برادری کا. انہوں نے 4 مہینے اس کو علاج اس کا نہیں کرایا. تڑپ تڑپ کے مر گئی لڑکی. متوفی خاتون کو زندگی میں پولیس انصاف دلانے میں ناکام رہی مگر اب بھی ان کے ورثہ انصاف کے منتظر ہیں. احتجاج بھی کیا، ابھی کچھ بھی نہیں ملا. یہ لڑکی فوت ہو گئی ہے، جوابدار ہے ابھی فوراً گرفتار کرے. دوسری جانب زیر الزام افراد نے خاتون کی موت پر الزامات کو مسترد کر دیا ہے جبکہ پولیس نے تھانہ بی سیکشن پر سائمہ کا مقدمہ 6 افراد کے خلاف درج کر کے خاتون کے مرنے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہے. علابش خوش، چینل 5 نیوز، دادو. گمبٹ کے قریب سگیوں میں خسرے کے باعث مزید 2 معصوم بچیاں دم توڑ گئیں. خسرے سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 3 ہو گئی
जाम भाग होने वालों में 9 साला मुस्कान कलहोड़ो और 1 साला सायरा कोड़ी शामिल है। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके में अब भी कई बच्चियां खसरे की बीमारी में मुब्तला हैं। मकीनों का मुतालबा है कि महकमा सेहत मेडिकल टीम्स इलाके में भेजें ताकि खसरे पर काबू पाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान की सरबराही में तजावजात के खिलाफ कैद ऑपरेशन जारी है। नित्य खालिसा से लेकर फूल नगर बाईपास तक ऑपरेशन किया गया। मजीद देखते हैं नुमाइंदा पतोकी मोहम्मद अमीन भट्टा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। हैवी मशीनरी के जरिए नाजायज तजावजात को हटा दिया गया। पत्तों की और गिरदो नवा में कायम तमाम नाजायज तजावजात को गिराने का अमल जारी। नथे खालसा से लेकर फूल नगर बाईपास तक ऑपरेशन किया गया। शहरियों का नाजायज तजावजात के खात्मे पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी और डीसी कसूर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन भुट्टा, चैनल 5 न्यूज़ पतोकी। हुकूमत की जानिब से बढ़ती महंगाई को रोकने के इकदाम नहीं किए जा रहे। आवाम बढ़ती महंगाई से परेशान। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कुछ हवाला से ज़फ़रुल्लाह चौधरी। जी ज़फ़रुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आए रोज हुकूमत की तरफ से महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। कभी यहाँ पर गैस बम गिरा दिया जाता है, कभी बिजली बम गिरा दिया जाता है। अब जो है पेट्रोल बम गिरा दिया गया। ये पेट्रोल बम गिरने की वजह से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से तमाम खुर्दन अशिया और दीगर फल फ्रूट सब्जियों में भी बेतहाशा कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए घी की, दालों की और यहाँ पर जो है चने वगैरह की, तो उसमें भी बेतहाशा इजाफा कर दिया। चीनी की मजीद रेट बढ़ रहे हैं। मेरे पास कुछ यहाँ पर कस्टमर मौजूद है, यहाँ जो एक शॉप पर यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आप यहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, रेट कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कितनी महंगाई है? जी, सबसे पहले तो मीडिया का हम शुक्रगुजार हैं, ये गरीब लोगों की आवाज़ बनती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा चीनी की। पहले चीनी 120 से 115 रुपए किलो थी, अब ये 150 से ऊपर जा रही है। चने की दाल की तरफ आ जाएं, पहले ये 320 रुपए तकरीबन 15-20 रुपए किलो थी, अब ये 400 तक जा रही है। चने भी इसी रेट पे जा रहे हैं। कोई भी चीज हम ले लें, ये घी है, पहले 500 रुपए किलो हम लेते थे, अब ये 600 रुपए तक चला गया। हमें तो समझ नहीं आ रही, रात को कुछ रेट होता है, दिन चढ़ता है कुछ रेट हो जाता है। यार हम पे कुछ खुदा का नाम है, हम पे कुछ रहम करें, खुदा का नाम पे कुछ रहम करें। हम गरीब लोग, या फिर ऐसा करें ना, हमको मार दें, बम मार दें इधर, वो क्या कहते हैं उसको, मिसाइल मार दें, एटम बम मार दें, ताकि हम रोज मरने की बजाय एक बार मर जाए, हम खत्म हो जाएं। खुदा का नाम है, कुछ हम पे रहम करें, कुछ रहम करें। कुछ रेट होता है घंटे बाद ही, अब तो घंटे के बाद रेट बदल रहे हैं। खुदा के नाम है, मैं कुछ रहम कर दें। वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी कर दो साडे ते। वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहब, तुसी भी मेहरबानी करो साडे ते। तुसी ही साडे वाली वारस हो, या तो सानू मार दियो तो या सानू उतार दियो। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर कस्टमर की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें एक ही दफ़ा मार दिया जाए, एटम बम गिरा दिया जाए, ताकि हम एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। ये महंगाई का बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आए रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, आए रोज़ जो बम गिराए जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का जो बम गिराया, इसकी वजह से मजीद कीमतों में इजाफा है। चीनी 150 रुपये तक चली गई है, यहाँ पर दालें 400 रुपये किलो चली गई हैं। अगर बात की जाए घी की, तो 500 रुपये किलो था, जो 600 रुपये से भी ऊपर चला गया है। तो किस तरह हम बच्चों को रोटी खिलाएं? हमें फौरी तौर पर हमें एक ही दफा मार दिया जाए, ताकि महंगाई से हम बच सकें। जी, बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर को सरसब्ज बनाने के हुकूमती इकदाम धरे के धरे रह गए। महकमा जंगलात मुलाजमीन कीमती दरख्तों की कटाई करके महकमे को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब चावला से।
हुकूमत पंजाब की जानब से माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए कहीं शजरकारियाँ की जा रही हैं तो कहीं माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए इक़दामात तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकपतन में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स दिखाई देती है। मैं इस वक्त पाकपतन के नवाही इलाका हेड कुम्हारी वाला पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है महकमा जंगलात की मुबैना गफलत की वजह से दरख्तों की बेदरीग कटाई का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो ये देखें कि किस तरह जो है कीमती दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है, जो कि माहौलियाती आलूदगी को सरेआम दावत देती दिखाई नज़र आती है। यहाँ के रहायशियों का कहना है कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दरख्तों की जो है वो पैदावार को बढ़ाया जाए और दरख्तों को लगाया जाए, और जो महकमा जंगलात में काली भेड़ें हैं जो कि सरेआम जो है माहौलियाती आलूदगी को दावत दी रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी अब रुख करते हैं सरगोधा का, जहां हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं और निजी अस्पतालों की वेस्टेज, खून आलूद पट्टियां, सिरिंज और ऑपरेशन थिएटर में मुश्तमिल अशिया भी शहरी आबादी में सड़कों पर खुलेआम फेंकी जा रही हैं। मजीद जानते हैं सैयद अशर नवीद से। जी अशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से सरगोधा गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। गली मोहल्लों, बाज़ारों, सड़कों, शाहराहों पर लगे गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैल रहा है, सांस लेना मुहाल है, मुख्तलिफ अमराज परवरिश पा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से ज़िम्मेदारान कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये सब मसाइल अपनी जगह अब मौजूद हैं। इससे ज़्यादा एक संगीन नौयत की सूरत हाल देखने में आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मिठा लक राजबाग के करीब। ये जो नहर है, अंदरून शहर से गुजरने वाली इस नहर के अतराफ साइकिल टाउन और जो है फातिमा जिना रोड, लारी अड्डा रोड के करीब जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो अपनी वेस्टेज जो है, जो खून की पट्टियाँ और जो है इस तरह की अशिया हैं ऑपरेशन के बाद जो मुस्तमिल होती हैं, सिरिंजें वगैरह, वो यहाँ फेंक देते हैं। इस कूड़ा करकट के ढेर से बहुत से गरीब लोग, खाना बदोश लोग रोज़गार की तलाश में अशिया तलाश करते हैं। यहाँ जानवर जो है ना वो चरते भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से संगीन सूरत हाल पैदा होने का शदीद खदशा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से फौरी तवज्जो दे जो है और हंगामी तौर पे ये इकदाम किए जाएँ कि कम अज़ कम अस्पतालों की वेस्टेज जिस तरह सड़क पे खुलेआम ना फेंकी जाए। जी, पाकपतन में आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद जारी है। पुलिस के अफसरान आने वाले साइलेंट की शिकायत सुनने को उनकी फौरी दाद रसी कर रहे हैं। तारिक सजाद चिश्ती की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत थानों की सतह पर खुली कचहरियां लगाकर साइलिन की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़ कहते हैं कि थाने की सतह पर कचहरियां लगाने का मकसद आवाम और पुलिस में फासले कम करना है। सीएम साहब की डायरेक्शन और विजन के मुताबिक किया जा रहा है। रोजाना की बुनियादों पे खुली कचहरी होती है। इन खुली कचहरियों का मकसद ये है कि लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे और फौरन मिले। तो ये हमने इंश्योर करना है कि जहाँ पे भी किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई क्राइम कमिट होता है, उसको फौरन रिस्पांस किया जाए, फौरन उस पे एफआईआर दर्ज की जाए और लोगों को गिरफ्तार किया जाए। खुली कचहरी में पुलिस मुलाजमीन और आला अफसरान ने एक ही मुकाम पर इकट्ठे होकर आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। कैमरा टीम के साथ तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। शकरगढ़ में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स जेल खाना राना मन्नान खान ने किसानों को ट्रैक्टर्स दिए। इस हवाले से देखते हैं शकरगढ़ से हाफिज जाहिद मुईन की रिपोर्ट। सूबा भर में किसानों की खुशहाली और ज़राअत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत की छोटे किसानों में आसान इक़सात पर ट्रैक्टर की फराहमी का सिलसिला जारी है। चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स जेल खाना जात MPA राना मन्नान खान ने शकरगढ़ में मनक़दा तकरीब में किसानों में ट्रैक्टर तकसीम किए। इस मौके पर किसानों से खिताब करते हुए MPA राना मन्नान खान का कहना था कि ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डायरेक्टर ज़राअत गुजरांवाला शकील अहमद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नारोवाल इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ट्रैक्टरों की आसान इक़सात
पर फराहमी से पैदावारी अमल में सहूलत आएगी, जिससे पैदावार को मजीद बेहतर किया जा सकेगा। कैमरा टीम के हमरा हाफिज जाहिद, 5 न्यूज़, शकरगढ़। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर सूबाई मुहतसिब चौधरी इम्तियाज नसीर ने सूबाई महकमों के खिलाफ दर्जशुदा शिकायत का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर सूबाई मुहतसिब चौधरी इम्तियाज नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई मुहतसिब पंजाब का विजन अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी है। साइलेंट को बगैर किसी अखराजात के कम वक्त में फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर ने मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक शिकायत कननगान की शिकायत सुनी और तहकीकात करने के बाद साइलेंट को इंसाफ फराहम किया। उन्होंने कहा कि साइलेंट अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें दर्ज करवा कर घर बैठे स्टेट्स भी चेक कर सकते हैं।